मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं MS Excel 2013 और मैं इसके आइकन पर डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करूं तो जो इंटरफेस नजर आता है वो इस तरह का है, जिसमें कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर इनमें से मैं किसी टेम्पलेट को यूज करना चाहूँ तो यूज करके जल्दी से अपना वर्क रेडी कर सकती हूँ। यहाँ कैलेंडर से रिलेटेड ऑप्शन है, स्टूडेंट शेड्यूल है, प्रोजेक्ट वगैरह है। यहाँ आप देखें आपके पास डिफरेंट तरह के टेम्पलेट मौजूद हैं। इनमें से आप जो टेम्पलेट भी सिलेक्ट करें वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा और आप उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको यूज कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लेकिन जो टेम्पलेट यहाँ दिए हुए हैं, अगर इनमें से आपको कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आता तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट कैटेगरी दी हुई है, इसमें से आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट चाहते हैं तो आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो सर्चिंग 1000 ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट लिखा आ रहा है और उसके साथ लोडिंग हो रही है। कुछ देर लोडिंग होने के बाद ये बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट मेरे सामने है। अगर मैं कोई इनमें से टेम्पलेट ऐड करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। उसके अलावा ये डिफरेंट कैटेगरी है, इसमें से मैं किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके उससे रिलेटेड टेम्पलेट सर्च कर सकती हूँ। अगर मुझे एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट ऐड करने हैं तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट सर्च करूंगी तो ये एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट मेरे सामने है। लेकिन इनमें से अगर मैं कोई भी यूज नहीं करना चाह रही और मैं वापस जाना चाह रही हूँ अपने होम पेज पे तो मैं इस होम बटन पे क्लिक करूंगी तो वापस अपने पहले पेज पे आ जाऊंगी और मैं यहाँ से अगर कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करूं तो उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं ये टेम्पलेट सिलेक्ट करूं, इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे सामने ये विंडो अपीयर होगी और जिसमें क्रिएट का वर्ड लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा और अगर मैंने इसे ऐड नहीं करना तो मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगी तो ये ऐड नहीं होगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये टेम्पलेट मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। ये टेम्पलेट जो मैंने ऐड किया है इसमें सिंपल मंथली बजट शो किया गया है। यहाँ परसेंटेज है तो मैं अपनी परसेंटेज ऐड कर सकती हूँ। मेरी टोटल इनकम मैं यहाँ दे सकती हूँ, टोटल मंथली एक्सपेंस यहाँ लिख सकती हूँ और जो कुछ भी बैलेंस है वो यहाँ लिख सकती हूँ। इस तरह से यहाँ जो भी डिटेल आपको दी हुई है उनकी जगह आप अपनी डिटेल डालकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी किसी पोर्शन को मुझे यूज नहीं करना तो मैं उसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस पोर्शन को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करूंगी तो ये डिलीट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मैं इसका जो पोर्शन भी डिलीट करना चाहूँ वो इसे डिलीट कर सकती हूँ। अब मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आती हूँ और फाइल मेन्यू पे आके मैं न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास वही पेज आ जाएगा जो मेरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते वक्त मेरे सामने था। अब अगर मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास मेरा वर्किंग एरिया है जहां मैं वर्किंग कर सकती हूँ। अगर मैं सबसे ऊपर स्टैंडर्ड बार में आती हूँ तो यहाँ बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। बुक 1 उसने हमारे इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया है इस सॉफ्टवेयर में वुड से, और अगर मैं दूसरी शीट लेती हूँ तो ये उसे बुक 2 का नाम देगा और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इसके राइट साइड पे आऊं तो यहाँ हमारे कैप्शन बटन है। ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज ऑप्शन है, ये मिनिमाइज ऑप्शन है और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये ऑटो हाइड रिबन है। ये जो हमें डिफरेंट बार नजर आ रही हैं, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू बार और इन तमाम बार्स को रिबन भी कहते हैं, तो हम इनको हाइड या शो कर सकते हैं इस बटन की मदद से। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे तमाम रिबन हाइड हो गए और मेरे पास सिर्फ मेरी वर्कशीट है। और अगर मैंने इन्हें दोबारा अनहाइड करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे वाले शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे तमाम रिबन शो हो जाएंगे। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूं तो अगर शो टैब पे क्लिक करूं तो सिर्फ मुझे ये टैब नजर आ रहे होंगे और मेरे रिबन हाइड हो जाएंगे। और इनको वापस अनहाइड करने के लिए मैं इसी ऑप्शन पे आऊंगी और शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करूंगी और तो मेरी तमाम इंटरफेस पहले जैसा हो जाएगा।
उसके बाद ये मेन्यूज हैं या टैब हैं, इनको हम मेन्यू भी कहते हैं और टैब भी। और यहाँ हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू के टैब मौजूद हैं और नीचे हर एक टैब की प्रॉपर्टीज है। इस वक्त हमारा होम टैब सिलेक्ट है तो नीचे उसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है और अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूं तो उसकी प्रॉपर्टी नजर आएंगी। इन तमाम प्रॉपर्टीज में हम आने वाले सेशन में डिटेल में वर्किंग करेंगे तो और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो ये नेम बॉक्स है। नेम किसका? नेम इन सेल्स का। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी रोज है और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी कॉलम है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं वो हमारे कॉलम का नाम है और जो न्यूमेरिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं वो हमारी रोज के नाम है। और हमारा जो सेल भी सिलेक्ट होता है वो किस कॉलम नंबर और किस रोज नंबर पे मौजूद है वो यहाँ शो हो रहा होता है। अगर इस वक्त मेरा पहला सेल सिलेक्ट है तो यहाँ मेरे पास A1 शो हो रहा है। अगर मैं अपना ये वाला सेल सिलेक्ट करूं तो आप देखें यहाँ पे हमारी रोज नंबर 5 और कॉलम नंबर D है तो यहाँ पे D5 जाहिर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी फार्मूला बार है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज पे ही ज्यादा वर्क करते हैं तो हम अपनी शीट में जो भी फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ शो हो रहा होगा। आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको फार्मूलाज पे काम करवाऊंगी तो आपको यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ नजर आएगा। ये हमारी स्क्रॉल बार है और उसके बाद ये नीचे आऊं तो यहाँ से इस प्लस साइन से हम शीट ऐड कर सकते हैं। ये हमारी शीट नंबर 1 है और अगर मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करूं तो ये शीट नंबर 2 आ जाएगी और उसके बाद अगर मैं मजीद इस प्लस पे क्लिक करूं तो शीट नंबर 3 आ जाएगी। इस तरह से मैं जितनी शीट भी चाहूं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है और इस सॉफ्टवेयर में हमारी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी नजर आ रही है। इससे मैं अपनी शीट को मूव कर सकती हूँ। आप देखें पहले मेरी शीट A से शुरू हो रही थी और इस वक्त G से शुरू हो रही है और अगर मैं इस तरफ के एरो पे क्लिक करूं तो मेरी शीट राइट साइड पे मूव करने लगेगी। इस तरह से मैं वर्किंग सेशन के दौरान अपनी शीट को लेफ्ट या राइट मूव कर सकती हूँ। ये नीचे जूम ऑप्शन है तो हमारा पेज नॉर्मली 100% पे जूम होता है और मैं इसे अगर माइनस साइन की तरफ लेके जाऊं तो मेरा पेज जूम आउट होगा और अगर मैं इसे प्लस साइन की तरफ लेके जाऊं तो हमारा पेज जूम इन होगा। मैं इसे वापस 100% पे कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमें पेज ब्रेक व्यू है तो यहाँ से हम अपने पेज का व्यू ले सकते हैं और अगर हम पेज ब्रेक व्यू लेते हैं आप देखें इस वक्त सिर्फ ये सिलेक्टेड सेल नजर आ रहा है और इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर हम पेज ब्रेक व्यू लेते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही पेज नजर आएगा जिसपे हमने वर्क किया हुआ है और अगर हमने कोई वर्क नहीं किया तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसके बाद पेज लेआउट है, इस पे मैं क्लिक करूं तो मेरे पेज का कंप्लीट लेआउट सामने होगा और अगर ये नॉर्मल व्यू है अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा पेज नॉर्मल हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। इन तमाम टैब्स और इनकी प्रॉपर्टीज पे हम आने वाली क्लासेस में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।